हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। आफ्टर एक लॉन्ग टाइम के बाद मैं अपने जो यूट्यूब चैनल है उस पर एक वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास देखो इतनी सारी लिस्ट है क्वेश्चंस की। बहुत सारे क्वेश्चंस मेरी फेसबुक आईडी पर रोज़ाना आ रहे हैं और हर कोई कुछ ना कुछ पूछता रहता है और मेरा ऐसा ऑनलाइन इंटरेस्ट ख़त्म हो गया। बट फिर भी मैंने सोचा चलो जितने जुड़े हैं उन्हीं को सही। मेरे पास इतने मैसेज आ जाते हैं तो वही पॉपुलैरिटी, वो जो आप कुछ भी कह सकते हो ना, जो भी एज ए हेल्पिंग पर्सन, कुछ फ्रेंड्स को सजेस्ट कर देते हैं, कुछ कोई सजेस्ट कर देता है, तो उसके हिसाब से मेरे पास कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं कि एग्ज़ाम कब है, टेस्ट में क्या आएगा। आज सबकी सबसे बड़ी परेशानी यही है कि टेस्ट में क्या आने वाला है ना। जो नए स्टूडेंट है फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर वाले, उनके लिए सबसे पहले तो टाइम टेबल चाहिए कि टाइम टेबल कहाँ मिलेगा, क्लासेस कब होंगी, है ना। और फिर नोट्स क्या लें, बुक कौन से राइटर की पढ़ें, हमारी क्लासेस कहाँ कहाँ लगेंगी, और भैया क्या कोचिंग करनी पड़ेगी। और सबसे बड़ा जो सवाल है, दो चारों ने कुछ तो आरआर कॉलेज की बुराई कर सकते हैं, कुछ बड़ाई कर सकते हैं, तो वो एक सवाल ऐसा भी है कि आरआर कॉलेज का माहौल कैसा है ना। तो ऐसे छोटे छोटे कुछ क्वेश्चंस हैं। हाँ, फाइनल वालों के प्रैक्टिकल फाइलों की भी परेशानी हो रही है कि प्रैक्टिकल फाइलें कब बनेंगी, कहाँ नहीं बनेंगी, तो एक सवाल वो भी है, प्रैक्टिकल फाइल। तो चलो शुरू करते हैं अपना। एग्ज़ाम कब है? देखो एग्ज़ाम का किसी को कुछ नहीं पता। अभी जो सेमेस्टर है अभी वही चल रहा है और वो चलेगा, उसका हम कुछ नहीं कह सकते। हाँ, जो टेस्ट हैं वो सबको पता है कि जो फाइनल ईयर वाली जितने भी हैं, एमएससी फाइनल हो चाहे बीएससी फाइनल है, उनके जो टेस्ट हैं वो 18 से स्टार्ट हो चुके हैं। 18 से टेस्ट स्टार्ट हो चुके हैं और उनकी जो टाइम टेबल है वो बोर्ड पर लग चुकी है, तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं। और मैं भी नीचे डाल दूँगा, भी नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको पीडीएफ मिल जाएगी, आप उसमें भी देख सकते हो। दूसरा ये जो सवाल है कि टेस्ट में क्या आएगा, तो मैं ख़ास तौर से बता दूं, अभी तो टेस्ट का जो टाइम टेबल है बीएससी फाइनल वालों का है, तो किसी को कुछ नहीं पता कि टेस्ट में क्या आएगा। बट हाँ, आप अपने टीचर्स के पास जाएं, कोई एटीट्यूड वगैरह मत दिखाना, साइलेंटली विनम्रतापूर्वक सबसे पूछो कि टेस्ट में क्या आएगा। मैंने आज तक कोई ऐसा अपने आरआर कॉलेज का टीचर नहीं देखा जो बताता नहीं हो कि ये आएगा या ये नहीं आएगा, इतना आपको पढ़ना है, इतना नहीं पढ़ना। तो आप उनसे जाके पूछोगे तो आपका काम हो जाएगा, जितना सिलेबस आने वाला है वो आपको बता देंगे। और 100% में से 90% इतना है कि आपका टेस्ट का हो जाता है। अब जो नए स्टूडेंट हैं उनके लिए टाइम टेबल, तो टाइम टेबल देखो जितने भी बीएससी वाले हैं उनका टाइम टेबल लग चुका है नोटिस बोर्ड पर, वहाँ जाके आप देख सकते हो। और जो एमएससी वाले हैं उनका उनके डिपार्टमेंट, एमएससी मैथ्स वालों का एमएससी मैथ्स डिपार्टमेंट में है, फिजिक्स वालों का फिजिक्स में मिलेगा और केमिस्ट्री वालों का केमिस्ट्री डिपार्टमेंट के सामने लगा हुआ है। ठीक, जब आप टाइम टेबल देखते हो तो वहाँ आपको सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि 1 2 3 4 का क्या मतलब है। तो 1 का मतलब होता है सोमवार, मंडे। 2 का मतलब होता है ट्यूसडे। 3 का मतलब होता है वेनसडे। और 1 के आगे जैसे अगर लिखा हुआ है वीएस, लिखा है वीएम लिखा हुआ है, तो वो टीचर का नाम है ना। आपके पहले दिन इस टीचर की क्लास लगेगी। और ऊपर अगर 9 से 10 लिखा है तो इसका मतलब है 9 से 10 बजे पहला जो दिन है उस दिन वीएम सर की क्लास है। तो इसका मतलब ये होता है आपको ऐसे ऐसे करके टाइम टेबल देखना होता है ना। अगर कहीं पे लिखा हुआ है वीएम और पीछे लिख दिया ब्रैकेट में 1 और 2, तो इसका मतलब है मंडे एंड ट्यूसडे वीएम सर की क्लास। ठीक, तीसरी चीज़ है क्लास कब होंगी, तो आप अपना टाइम टेबल देखो। आरआर कॉलेज में मैथ्स डिपार्टमेंट ऐसा एक डिपार्टमेंट है जिसमें टीचर्स की कमी हमेशा से होती आई है। तो उनकी क्लासें ज़रूर एक साथ लग सकती हैं कि 2 सेक्शन एक साथ हो जाएं, पर कोरोना के चक्कर में ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं। सबकी अलग अलग सोशल डिस्टेंसिंग के साथ क्लासेस लग रही हैं और साथ में जो जिनकी क्लास है उन्हीं की क्लासें मिल रही हैं, ऐसी कोई परेशानी नहीं है। बट जो क्लासेज हैं हो सकता है कभी साथ में लग जाएं, कभी अलग लग जाएं, तो अपने अपने सेक्शन में देख लो। सबकी क्लासेज लग जाती हैं और क्लासेज जो लगती हैं उनके प्रॉपर टाइम पे लगती है, चाहे सुबह 8 बजे की क्लास हो चाहे दोपहर को 2 बजे की क्लास हो, अपने अपने टाइम पे सारे टीचर्स क्लास लेते हैं। केमिस्ट्री में डिपार्टमेंट में पूरे हैं, फिजिक्स है, सब है, जिनमें सारे टीचर्स कंप्लीट है, तो सबकी क्लासें अलग अलग लगती हैं, कोई इशू नहीं है। बात रही नोट्स की, तो देखो लोग स्टूडेंट 2 टाइप के होते हैं, एक जो बुक से पढ़ते हैं और एक होते हैं जो नोट से पढ़ते हैं। तो सबसे पहले काम ये करो कि आप अपने सिलेबस देखो, है ना। आरआर कॉलेज में जितने भी स्टूडेंट होते हैं सारे इंटेलिजेंट ही चढ़ते हैं, क्योंकि सबकी परसेंटेज अच्छी होती है तो वो चढ़ेंगे।
अब रही नोट्स की बात, तो नोट्स के लिए अब पहले तो यही है कि नोट्स कहाँ मिलेंगे, तो पंचवटी, जहाँ हम RR सर्कल से आगे SMD जाते हैं, SMD से थोड़ा सा जब आगे चलते हैं तो गवर्नमेंट लाइब्रेरी है, उसके राइट साइड पे पंचवटी विजय फोटोशॉप नाम की शॉप है, उस पर सबके नोट्स मिल जाते हैं, चाहे वो फर्स्ट ईयर BSc हो, चाहे सेकेंड हो, चाहे फाइनल। बट जैसे मैंने BSc की है तो मुझे आज तक नोट्स की ज़रूरत नहीं पड़ी, मेरे पास एक से एक अच्छी से अच्छी बुक है और उसी से मेरा काम हो गया है। थोड़ा मैथ्स हार्ड पड़ती है तो उसके लिए आप नोट्स लो चाहे नहीं लो, आप देख सकते हो, एक बार जाके वहाँ देखो, नोट्स देखो, उसके बाद आपको पता चल जाएगा, तो वहाँ से आप नोट्स ले सकते हो। और वरना जो बुक्स हैं मैथ्स की में नोट्स की ज़रूरत पड़ सकती है तो आप अपने सीनियर से कंसल्ट करो, जो फर्स्ट ईयर में हो तुम तो फाइनल सेकंड ईयर वालों से करो, और सेकंड ईयर और फाइनल वालों को तो सीनियर की ज़रूरत है नहीं क्योंकि उनको एक्सपीरियंस हो जाता है। ठीक। और रही बुक्स की बात, तो बुक्स कौन से राइटर की लें, तो देखो मैथ्स में ज़रूर JPH की जयपुर पब्लिकेशन हाउस है, उसकी बुक आप ले सकते हो क्योंकि उनकी थोड़ी अच्छी होती हैं, अच्छी तो सारी हैं पर वो थोड़ी मतलब एक इस जो होता है ब्रॉड होता है, उसका मतलब थोड़ा सा समझाया अच्छा जाता है ना, उसमें थोड़ी लैंग्वेज अच्छी होती है। केमिस्ट्री के लिए आप CBH की, P भागचंदानी की, वरना अपने RR कॉलेज में ही डॉक्टर रामानंद सर हैं, उनकी जो बुक होती हैं वो भी चल रही हैं तो आप उनको भी ले सकते हो ना। परसेंटेज बनानी हो चाहे नॉलेज लेनी हो, दोनों बुकों में आपको मिल जाएगी, है ना। क्लासेस कहाँ का लगेंगी ये हमारी हो गई। अब भैया क्या कोचिंग करनी पड़ेगी, तो एक बात बताओ, RR कॉलेज में जो भी एंटर हुआ है वो लगभग एवरेज 75% से ऊपर ही है, और जब 75% से ऊपर ही हो तो जितना भी जो तुम्हें मिलेगा वो सब अपने लेवल का मिलेगा। तो जो पढ़ने वाला है वो बुक से भी पढ़ सकता है, और जिसको लगता है कि मैं अपने खुद से सेल्फ स्टडी नहीं कर सकता तो वो कोचिंग करेगा जाके, है ना। तो वो अपने अपने ऊपर डिपेंड है। मैंने तो आज तक कोचिंग की नहीं है तो मुझे ज़रूरत तो पड़ी नहीं कभी, तो मैं ऐसी कोई सजेशन नहीं दूंगा कि कोचिंग करनी ही पड़ेगी। मैंने सारा काम खुद ही कर लिया क्योंकि मेरे टीचर्स बहुत हेल्पिंग रहे थे, RR कॉलेज का पूरा स्टाफ ऐसा हेल्पिंग है, तो आपको मेरे हिसाब से तो कोचिंग की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए क्योंकि बुक से पढ़कर आप अपना काम कर सकते हैं। ठीक है। और ये रहा RR कॉलेज का माहौल। तो देखो मैं इसके बारे में कुछ नहीं कहने वाला, ज़्यादा कमेंट करना आजकल नुकसानदायक होता है, बट इतना है इसमें स्टडी का माहौल अच्छा है, आपको स्टडी मिल जाएगी, आपकी परफेक्ट स्टडी मिल जाएगी, आप इसमें पढ़ भी सकते हो, साथ में जॉब भी लग सकते हो, है ना। जितनी भी चीज़ें हैं आपकी लाइफ में एक अच्छी तरीके से जो मेंटेन करता है वो RR कॉलेज है ना। और लास्ट में रही प्रैक्टिकल फाइल की बात, ये फाइनल वालों का इशू चल रहा है। तो देखो सबसे पहले अपनी लैब में जाओ, लैब में जाके प्रैक्टिकल देखो। जैसे फिजिक्स में पहले 14 प्रैक्टिकल थे, उसके बाद उनमें से 2 या 4 कम कर दिए थे तो उनके पास 10 या 12 प्रैक्टिकल रह गए। केमिस्ट्री में जितने प्रैक्टिकल्स होते पहले उनको देख लो कि इनऑर्गेनिक में 1 है, ऑर्गेनिक के हमारे पास 8 प्रैक्टिकल्स हैं, फिजिकल के सिर्फ 2 प्रैक्टिकल्स हैं। तो ऐसे ऐसे करके ये नहीं है जहाँ से फाइल हाथ पड़ी और बस उठाया लगाया और बस कर दिया, है ना। थोड़ा प्रैक्टिकल देखो, प्रैक्टिकल फाइल भी अच्छी तरीके से बनाना, है ना। कब किस इंटरव्यूअर के हाथ लग जाए, कब कौन फाड़ दे, तुम्हारा कोई कुछ नहीं कह सकता। तो अपनी फ़ाइल को अपने आप मेंटेन करो, पहले लैब में जाके पूछो कि हमें फ़ाइल कितनी बनानी है, कितने प्रैक्टिकल उसमें करने पड़ेंगे, कैसे कैसे करने, तो वो टीचर जो तुम्हें उसमें दे रखा होगा प्रैक्टिकल का वो आपको सर आपको या मैम है वो आपको समझा देंगे। ठीक है, तो हमारा इतना काम था। और फिर से वही वाला एक क्वेश्चन सबसे ज़्यादा वो रहता है कि एग्ज़ाम में क्या क्या आएगा, तो वो जब अपने टीचर से जाके पूछो, वो टीचर जो भी होंगे उस सब्जेक्ट से रिलेटेड वो आपको 100% कुछ ना कुछ हेल्प ज़रूर कर देंगे। ये नहीं कि वो आपको क्वेश्चन बता देंगे, हाँ वो ये बता देंगे ये यूनिट चल रही थी कोरोना के चक्कर में, चाहे कोई ऑनलाइन क्लासेज नहीं ले पाया हो जिसने ली हो, तो जो वो आपको बता देंगे कि इतना इतना ये चीज़ यहाँ यहाँ से ऐसे इस यूनिट से अब इस बार आ रहे हैं, इस यूनिट से इस बार हम दे रहे हैं, इस यूनिट से हमने इस बार किया है, तो ऐसे आपको मिल जाएगा। तो पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।